बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। काफ़ी तकरीबन एक हफ्ते का गैप आ चुका है, वीडियो हमने नहीं की, कुछ मसरूफियात थी निजी जिसकी वजह से हम राब्ते में नहीं रहे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे और आपको बाहम इंफॉर्मेशन पहुंचती रही होगी। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर बात की जाए तो हालात जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बद से बदतर हो रहे हैं और जहली हुकूमत को दुआम देने के लिए हमारी जो अदलिया है सो कार्ड और उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, वो इस बात के ऊपर तुले हुए हैं कि एक तो उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है आईनी तरमीम करवा के, और दूसरा इस जैली हुकूमत को इन्होंने लाइफ ज़िंदगी देनी है। इसलिए उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। काजी फायज ईसा साहब ने भी, जो आइन के कानून के रखवाले हैं, उन्होंने ही कानून में आइन में नकल लगाई है और अपनी मर्जी के फैसले देने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें तब्दीली की एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। और फिर जब मुनीब अख्तर साहब उस कमेटी से चले गए और फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी उस कमेटी में बैठने से माजरत कर ली, क्योंकि इन दोनों सीनियर जजेस का कहना था कि ये कमेटी जो एक सदारती हुक्मनामे के तहत चेंज की गई है, ये नहीं हो सकती। उन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा कि इसको फुल कोर्ट बनाया जाए और इस केस को सुना जाए। बेरत काजी फायज ईसा साहब ने अपनी मर्जी के हम ख्याल जजेस को इस कमेटी में बना दिया और 63A का जो है आर्टिकल, उसके ऊपर जो एक एप्लीकेशन आई थी, रिव्यू पिटीशन थी, जिसका पहले फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दे चुके थे कि अगर कोई अरकान पार्लियामेंट अपनी पार्टी के सदर के हुक्म के बगैर वोट देता है तो वो नाअहल हो जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब असल में काजी फायज साहब ये रिव्यू पिटीशन इसलिए सुन रहे हैं कि वो इस आर्टिकल में तब्दीली कर सके और इस हुक्मनामे को जो जस्टिस मुनीब साहब ने दिया था इसको कलादम करार दें और ये हुक्म दें कि नहीं जी वो नाअहल नहीं होगा और उसका वोट भी कंसीडर होगा। इसलिए जो कल 5 रुकनी बेंच था उसमें मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो नहीं आए। उन्होंने ख़त लिखा था और वजूहत भी बता दी थी। उन्होंने कहा जी आप पहले उन्होंने जो एतराज़ किया था वो ये था कि जो कमेटी है वो इनलीगल है, गैर कानूनी है, मैं उस कमेटी को नहीं मानता। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, ये जो बेंच बना है, उन्होंने बेंच के ऊपर एतराज़ किया कि इस बेंच के जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। तो कल ये जो 5 जजेस का बेंच था ये उठ के चला गया और उन्होंने कहा जी हम नया बेंच बनाएंगे। और फिर कमेटी की मीटिंग्स हुई और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछा गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम, उन्होंने नईम अख्तर अवान को इस बेंच का हिस्सा बना दिया। वेयर एज जब वो जज मौजूद हो जिसने फैसला दिया हो तो रिव्यू पिटीशन में भी उस जज का बैठना ज़रूरी होता है, तब उसको सही माना जाता है। जितने भी इंडिपेंडेंट तज्जिया नगार हैं या कानूनदान हैं या जजेस हैं, वो सब यही कह रहे हैं काजी फायज ईसा साहब बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनके इन इकदामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, कोई आइनी हैसियत नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए और हुकूमत को दुआम मिल जाए, उनकी हुकूमत वैलिडेट हो जाए। ताकि पहले भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने 3 सीटें एक ही दिन छीन के नून लीग के पल्ले में डाल दी, पीटीआई की जीती हुई सीटें छीन के, और इसके बावजूद भी वो 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं कर सके। इसलिए कि मौलाना साहब जो है उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया है कि वो किसी भी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ हो और लोगों के बुनियादी हकूक़ जिसमें छीने जा रहे हों उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसीलिए मौलाना साहब को भी टफ टाइम देने के लिए उनके जो केसेस हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने खोल लिए हैं, उनके पार्टी के इंतखाबात खोल लिए हैं, और ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है दोस्तों। और आज इन 5 जो बेंच बना है 5 रुकनी, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी बेंच है, इसमें आज आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ है वो केस सुनना है। और यकीनन ये फैसला वही देंगे जो इन्हें सूट करता है और हुकूमत को सूट करता है। आइन जाए पहाड़ में, इंसाफ जाए पहाड़ में।
इंसाफ किस बला का नाम है ये चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता, आयन किस बला का नाम है ये भी इन्हें नहीं पता। इन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ एक शख्स अपनी ज़ात के लिए 22 करोड़ अवाम के खून का कत्ल कर रहा है, अवाम का कत्ल कर रहा है, और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है जी। बुध को मियाँ वाली, फैसलाबाद और मुल्तान में कॉल है और इस कॉल में सब लोग शरीक होंगे, और वकला तहरीक भी स्टार्ट हो चुकी है, आप जानते हैं। और इंटरनेशनल बरादरी भी देख रही है कि इनके घनौने चेहरे जो हैं, और ये इंसाफ के नाम के ऊपर धब्बा है काजी फाइज साहब, और वो जो बेकरी में गए और वहाँ पे जो इनके ऊपर लानतें जिस शख्स ने बेची, और उसकी बेकरी को भी सील कर दिया गया है, जराए का ये कहना है। और ये हालात हैं, और इस सब के पीछे आप जानते हैं कौन लोग हैं, और वो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। उनकी भी यही इच्छा है कि किसी न किसी तरह काजी फाइज ईसा साहब इस सीट के ऊपर बरजमान रहें, ताकि हमारे जो काले करतूत हैं वो सामने ना आ सकें। अगर कोई शहरी हमारे खिलाफ दरख्वास्त भी देता है तो वहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब बैठे हों जो उस दरख्वास्त को दबा लें। ये दोस्तों सूरत हाल चल रही है कि आयन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। और फिर जो पीटीआई का एहतजाज था, रैली थी रावलपिंडी के अंदर, जिसमें 103 के करीब लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें 80 साल की एक बूढ़ी अम्मा जी हैं, वो भी एहतजाज बनाई थी, और उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। जुल्म की इंतहा है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। इन लोगों ने मरना नहीं है, इन लोगों ने अल्लाह को जवाबदेह नहीं होना, ये सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों होगा वही, मेरी बात याद रखिएगा, जो फैसला अल्लाह ने लिख दिया है ना इस मुल्क के बारे में, वही होके रहेगा। ये जितनी मर्जी तवीलें कर रहे हैं, जितनी मर्जी चालें चल रहे हैं, वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। मेरे अल्लाह की तदबीर जो है वो सबसे आला है और सबसे बड़ी है और हिकमत वाली है, उसको कोई नहीं समझ सकता। ये काजी फाइज ईसा उसके सामने क्या है, ये निज़ाम उसके सामने क्या है, ये आर्मी चीफ, ये वज़ीर आज़म, ये उसके सामने क्या है, ये कभी ना उसके सामने क्या है। अल्लाह की तदबीर के आगे ये सब हेज है, सब बेकार है, फजूल है। इनकी सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ का सूरज तुलू होके रहेगा। इंशाअल्लाह इसमें जुल्म ख़त्म होके रहेगा, और वो अवाम ने करना है, वो आप लोगों ने करना है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो IMF का हदफ था, गवर्नमेंट को दिया था रेवेन्यू इकट्ठा करने का, वो भी, उसमें भी तकरीबन 101 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। पहली सेमाई में हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करने में नाकाम रही है। 101 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इसमें। ये खबर है एक्सप्रेस न्यूज़ की जी। और ये जो और इसलिए हुकूमत को अभी भी IMF से कर्जा लेने के लिए जो शराइत थी, उसमें एक शर्त ये थी कि आप इतना पहली छमाही में पैसा इकट्ठा करेंगे, तो हम सोचेंगे वो ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सके। उसमें 101 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है। और नैब तरमीमी कानून जो था, उसके तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी रिलीफ मांग लिया जी नैब से, कि उनके ऊपर जो रमज़ान शुगर मिल थी और जो दूसरे केसेस बने हुए थे, जो जेन्युइन केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, इन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी है कि हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। ये इसीलिए तरमीम की गई थी। वेयर एज इसके भी दौरे में आ रहे हैं। इमरान खान को इस तरमीम के जो रिलीफ मिलना था वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन इन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन देख लेंगे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी दूसरी तरफ IG और चीफ कमिश्नर को बुला लिया है कि बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। ये सब टोपी ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि ये किन लोगों की इजाज़त से पुलिस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर गई, जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको कुर्बानी से पकड़ा, उनको घसीटा। ये सब एक दफ्तरी कार्रवाई है जिसको ये पूरा किया जा रहा है। अदालत भी इनकी, कानून भी इनका, पुलिस भी इनकी, जजेस भी इनके, तो यहाँ इंसाफ किधर से आएगा। जजेस को अब 8 जजेस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, पहले 6 जजेस ने, हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अभी 8 जजेस ने भी खत लिख दिया है काजी फाइज ईसा साहब को, लेकिन काजी साहब वो खत मंजर आम पे नहीं लेकर आएंगे, ना ही उसको सुनेंगे। क्योंकि आज भी मुनीब अख्तर साहब ने खत लिखा है, जो आज इन्होंने 63A के ऊपर नया बेंच बनाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बेंच गैर आइनी, गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैंने फैसला दिया था और रिव्यू पिटीशन भी मेरे आगे लगनी चाहिए,
और काजी साहब ने इस बेंच की सरबराही खुद रख ली है, हालांकि वो इसके सरबराह बन ही नहीं सकते हैं, इस हद तक वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो साफ़ी जो काजी साहब के गुण गाते थे, गीत गाते थे, आज वो भी मजबूर है कि काजी साहब की इन हरकतों के ऊपर, उनके ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काजी साहब गलत कर रहे हैं। उन्हें भी अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी कि वो हक सच के साथ खड़े हों। लेकिन काजी साहब का और इस हुकूमत का और इस एस्टेब्लिशमेंट का एक ही मुद्दा है कि किसी न किसी तरह हम पाकिस्तानी अवाम को दीवार के साथ लगाएं, इनको इनके बुनियादी हकूक से महरूम करें। लेकिन ये जितने भी फैसले इस टेन्योर में होंगे दोस्तों, जब भी कोई इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस आएगा ये रिवर्स होंगे, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट आएगी ये रिवर्स होंगे, इनकी कोई कानूनी, कोई आईनी, कोई हैसियत नहीं होगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा और इजाज़त से पहले आपको फिर मैं बताता चलूँ कि बुध को तहरीक इंसाफ की कॉल है एहतजाज की, उसमें आपने ज़रूर शरीक होना है। मुल्तान, फैसलाबाद के अंदर, मियांवाली के अंदर, और इसमें वकला भी शरीक हो रहे हैं और आप लोग भी शरीक हो। अगर आज आप लोग शरीक ना हुए तो कल फिर आप भी इस जुल्म का शिकार हो सकते हैं। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।